देश में आए दिन बिजली महंगी हो रही है। फ्रीक्वेंट पावर कट, महंगी बिजली की वजह से लोग अल्टरनेट ऑप्शंस खोजने के लिए मजबूर हैं। सोलर पावर प्लांट इस फील्ड में एक नया इनिशिएटिव है। समय के साथ बढ़ती बिजली की जरूरत का इलाज सोलर के थ्रू हो सकता है। सरकार भी सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए बहुत से स्कीम्स चला रही है। बहुत तरीके की सब्सिडीज भी दे रही है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बिल्डर्स को सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कंपलसरी भी कर दिया है और इन रिटर्न गवर्नमेंट उनको बहुत तरीके के डिस्काउंट्स दे रही है ताकि किसी भी तरीके से सोलर पावर प्लांट को हम बढ़ा सके, लोगों तक पहुंचा सके। हमारी मौजूदा सरकार का भी यही टारगेट है कि 2022 तक हम 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर लें। यदि इन सब के बावजूद भी अगर आपने सोलर पावर प्लांट नहीं लगाया है या इसको लेके अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि सोलर पावर प्लांट लगाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या सब्सिडी है, किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है हमें, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाएंगे। इन सारी बातों पर हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। बिजली या अन्य ऊर्जा स्रोतों को उत्पन्न करने के दौरान कुछ न कुछ प्रदूषण जरूर होता है और यह प्रदूषण किसी न किसी तरीके से पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं। वहीं सोलर एनर्जी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सोलर एनर्जी के एग्जिस्टेंस के बाद अन्य ऊर्जा स्रोतों पर दबाव भी कम हुआ है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छा संकेत है। यदि इस डाटा की अगर हम बात माने तो 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट सिस्टम आपके 150 से ज़्यादा पेड़ों को बचाता है और साथ ही साथ कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता, जैसे कि CO2 हो गई, SO2 हुई, तो ये चीज़ें ये रिलीज नहीं करता। तो ये हमारे लिए एक तरीके से इको फ्रेंडली है। ये तो हो गई इन्वायरमेंट की बात। यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मद्देनज़र भी तो सोलर एक सही ऑप्शन है। पर कस्टमर क्या होता है, बेसिकली अपना CNP देखता है, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट देखता है। तो कस्टमर बेसिकली सोचता है, आपके भी मन में बेसिकली ये सवाल होगा कि एज अ कस्टमर उसको 1 किलोवाट सिस्टम के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या सब्सिडी है, क्या होगा उसके साथ। तो अगले पॉइंट में हम इसी को डिस्कस करेंगे। सोलर पावर प्लांट को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। इस वीडियो में मैं हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग आती है निकल के वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम बेसिकली उन जगहों के लिए सही है जहां पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है या वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफ़ी कम समय के लिए होती है। तो बेसिकली ऑफ ग्रिड सिस्टम में होता क्या है कि जो जनरेटेड सोलर पावर है उसको हम लोग बैटरी के सहारे स्टोर करते हैं। पर इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती। अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो इसमें कोई भी सब्सिडी हमें मिलती नहीं है। तो यदि अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना पड़ेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, वो एक ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम होता है। मतलब जब ग्रिड ऑन होगा या लाइन आ रही होगी तभी यह सिस्टम काम करेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट की सोलर को लेके अलग अलग सब्सिडी पॉलिसीज है। जैसे कि यूपी के अंदर अलग होगी, हरियाणा के अंदर अलग होगी। यूपी के अंदर बेसिकली यूपी नेडा है, हरियाणा के अंदर हरेडा है। तो दोनों स्टेट्स की जो सब्सिडी की जो पॉलिसीज होंगी वो काफ़ी अलग अलग होंगी। मैं एक बार यूपी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से सब्सिडीज दी जा रही हैं और किस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकते हैं सब्सिडी के थ्रू, और या फिर आपका बेसिकली कितना खर्चा लगेगा सोलर पावर प्लांट पे, वो देखते हैं। अभी यूपी के अंदर 2 तरीके से सब्सिडी मिल रही है। एक आपका स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और दूसरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पहले 3 किलोवाट तक के लिए आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और बाकी सब के लिए आपको 20% का मिलेगा। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं 5 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाते हैं तो पहले 3 किलोवाट जो होंगे उसके लिए आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी और जो बचे हुए 2 किलोवाट है उसके लिए आपको 20% की सब्सिडी मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है। यदि आपका 1 किलोवाट का सिस्टम है तो उस पर 15,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी और उसके बाद जितने भी आप लगाते हो उसके लिए आपको 30,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। एक और चीज़ है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वो आपके रेसिडेंशियल होने चाहिए, ना कि कॉमर्शियल। कॉमर्शियल पे अभी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दे रही है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो आपका रेसिडेंशियल हो और रूफटॉप हो।
और जो आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं वो पार्टिकुलर स्टेट के ऑथोराइज्ड वेंडर से ही लगवाएं, क्योंकि वही उस पॉलिसी के थ्रू इनपैनल्ड है, तो वही आपको सब्सिडी दिलवा सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और के थ्रू लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि एक बार आप देखिए, अगर 10 किलोवाट का प्लांट है और मान लेते हैं कि 1 किलोवाट का जो रेट है आपका 38,000 रुपए है, तो 10 किलोवाट के लिए आपको करीब करीब 3,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। पर आपको 1,28,800 रुपए की अगर सब्सिडी मिल जाती है तो आपको करीब करीब 2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और इसके साथ में ही गवर्नमेंट हमको टैक्स में भी रिलैक्सेशन देती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक सोलर पावर प्लांट लगाने का आपका जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बच जाता है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं मिलती, क्योंकि आप यूपी में नहीं हो और हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग सब्सिडी होती है, तो आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है। तो ये सारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो भी अगर आप देखो तो 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए आपको करीब करीब 1 लाख की सब्सिडी मिल रही है, जो कि कम अमाउंट नहीं है। ये तो हो गई सब्सिडी की बात। एक बार हम चल के देखते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट के डिस्काउंट से हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। ये आपको एक टेबल दिख रहा है, इसको बेसिकली मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। कि एक सेक्शन आपका बेसिकली बता रहा है कि इंस्टॉलेशन से पहले का क्या सीन है, अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हो तो क्या होगा, और तीसरा है रिटर्न ऑफ मनी, तो कितने टाइम में आपको पैसे जो होंगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। मानते हैं कि एक आपका घर है, वो 10 किलोवाट का पूरा सिस्टम है, तो वहां पे आपका मान लेते हैं 50 किलोवाट का आपका पर डे का जो यूनिट आ रहा है वो 50 यूनिट आ रहा है, तो मंथ में आपके करीब करीब जो हो जाएंगे 50 इंटू 30, तो 1500 यूनिट करीब करीब हो जाएंगे। और पर यूनिट जो चार्ज है वो 6 रुपए, तो जो महीने का बिल आएगा वो करीब करीब आपका 9,000 रुपए के करीब आएगा। और सालाना आपका 1,08,000 रुपए का बिल आता है एक साल में। अब क्या होता है, इसके बाद आप 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगा लेते हो, और जनरली सोलर सिस्टम जो होता है एक दिन में 1 किलोवाट आपका 4 यूनिट बनाता है, तो 10 किलोवाट आपका करीब करीब 40 यूनिट बनाएगा। तो साल भर में करीब करीब आपके 1200 यूनिट जनरेट हो जाएगी। पहले आपका क्या था, 1500 यूनिट थी मंथ की, अब क्या हुआ 1200 यूनिट हमारी एक महीने में जनरेट हो गई। तो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि ये बेसिकली पहले जो लोड होगा उसको सोलर के थ्रू वो ड्राइव कराता है, जिसके चलते क्या होता है यूनिट आपकी कम हो जाती है। तो ये जो 1200 यूनिट होंगी वो 1500 में से कम हो जाएंगी, तो जो नेट यूनिट होगी वो करीब करीब आपकी 300 यूनिट हो जाएगी। तो आपको जो पे करना पड़ेगा नए बिल के अमाउंट को, वो आपको 300 यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो जो आपका अमाउंट बन के आता है वो करीब करीब आपका 1800 रुपए होता है। तो एक महीने में आपको करीब करीब 1800 रुपए पे करना पड़ेगा। तो हर पहले आप कितना देते थे, 9,000 रुपए, तो हर मंथ में आपकी करीब करीब जो सेविंग हो जाती है वो हो जाती है 7,200 रुपए, और हर साल आप करीब करीब 86,400 रुपए बचा सकते हैं। ये तो हो गई सेविंग की बात। अब देखते हैं कि अब हम कितने टाइम में ये आपका जितना हमने लगाया है वो रिटर्न पा लेते हैं। मानते हैं हमने सोलर जो लगवाया था वो करीब करीब आपका 38,000 रुपए पर किलोवाट का रेट था, तो 10 किलोवाट सिस्टम का रेट हो जाएगा करीब करीब 3,80,000 रुपए, और हमें सब्सिडी मान लेते हैं 1,28,800 रुपए मिलती है, जो कि मैंने प्रीवियसली इस टेबल में बताया था। तो आपका जो नेट अमाउंट आ जाएगा वो करीब करीब 2,51,200 रुपए होंगे। ये अमाउंट आप टोटली बेसिकली अपने साइड से एक क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा। होता क्या है कि अगर आप देखो कि पर साल आप करीब करीब 86,400 रुपए बचाते हो, तो ये पूरा पैसा आप 3 साल के अंदर अंदर आप इसको रिकवर कर लोगे। ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली होता है कि सोलर लगाने के बाद पहले तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, करीब करीब 80% तक रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ वो जो पैसा आपने लगवाया है वो आपका 3 से 4 साल में रिकवर हो जाता है। अब एक और चीज इसमें देखते हैं कि सोलर का फ्यूचर के लिए क्या, अब तो पैसे आ गए, उसके बाद का सीन क्या है। तो सोलर प्लांट की जो लाइफ होती है वो करीब करीब 25 साल की होती है। मान लेते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे वो कम होने लगता है, तो मान लेते हैं 60% का डिग्रेडेशन होता है उसकी परफॉर्मेंस में, तो भी आप करीब करीब 25 साल में आगे आने वाले, तो उसमें आप करीब करीब 12,98,000 रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस भी खर्चे होते हैं।
मान लेते हैं इसमें करीब करीब 1 लाख का आपका मेंटेनेंस का खर्चा हो जाता है, तो भी आप करीब आपको 12 लाख रुपए तक की प्रॉफिट होगी, जो कि कम अमाउंट नहीं है मेरे हिसाब से। एज अ इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सोलर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोलर पावर प्लांट इज अ नाइस चॉइस। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में मेंटेनेंस को लेके डाउट हो, तो मैं बता दूं कि सोलर पावर प्लांट की जो जनरेशन होती है वो काफी हद तक सोलर मॉड्यूल पर डिपेंड करती है। तो यदि आप मॉड्यूल की प्रॉपर क्लीनिंग करवा रहे हो, उसकी मेंटेनेंस बेसिकली अच्छे से उसको साफ कर रहे हो, तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो ज्यादा डिग्रेड नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो वो उसकी जो लाइफलाइन होगी वो बेसिकली बढ़ती ही जाएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सोलर के अंदर जो मेंटेनेंस के कॉस्ट है वो काफी कम होते हैं, या एक तरीके से कह दे जीरो होते हैं। सोलर के भी अपने अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके बारे में हमें लगाने से पहले जान लेना चाहिए। सोलर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका जो पावर का जो सोर्स है वो सन पे डिपेंड करता है। तो यानी अगर रेनी सीजन होता है या सन के सामने अगर बादल आ जाते हैं, तो उस टाइम पे कोई भी हमारा सोलर पावर प्लांट जनरेशन नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक आती है सोलर को लेके। दूसरा जो मेन आता है वो आपका आता है स्पेस का। यदि आप जैसे कि एक क्लाइंट है, वो अपने घर पे बेसिकली 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहता है, पर उसके यहाँ 10 किलोवाट लगाने की जगह ही नहीं है, तो ये एक और पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप सोलर लगवा रहे हो तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपके पास उतनी जगह है या नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो सोलर एक अच्छा ऑप्शन है। यदि इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि किसी को इंस्टॉलेशन या फिर किसी प्रकार की डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग को लेके अगर कोई इश्यू होता है, या कोई आपको लग रहा है कि ये सवाल मेरे दिमाग में है, मेरे से पूछना चाहिए, तो आप हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टे ट्यून विद अस। गुड डे, गुड बाय।